फेस्टिवल स्पेशल रेसिपी में आज हम बनाने जा रहे हैं ऐसा स्नैक्स जिसके बिना तो त्यौहार अधूरा सा ही लगता है। जी हाँ, हम बना रहे हैं एक अच्छा सा नमकीन। तो आज हम बना रहे हैं महाराष्ट्रियन स्टाइल चूड़ा। इसके लिए यहाँ पर मैंने पतले पोहे ले लिए हैं, जिसे हल्का सा धूप में सुखा लिया है और अब इसे मैं भून रही हूँ। जब भी हम ज़्यादा क्वांटिटी में चूड़ा बनाएं तो पहले हम क्या कर सकते हैं, बड़ा कंटेनर ना होने के कारण थोड़ा थोड़ा करके आप उसे कढ़ाई में भून लीजिए इस तरीके से। तो ये जो पोहे हैं ना, चूड़ा बनाने के लिए पतले पोहे होते हैं, जिसे पेपर पोहा भी बोलते हैं, उसे लिया है। तड़के के लिए हमने यहाँ पर प्याज, हरी मिर्च ले ली है। साथ ही सूखे नारियल की इस तरीके से लंबी लंबी सी स्लाइसेस काट के ले लिए हैं। और करी पत्ता को भी धो लेना है और अच्छे से उसे सुखा लेना है। या तो धूप में सुखा लीजिए या फिर किसी कपड़े पर फैला लीजिए। साथ ही मूंगफली और यहाँ पर जो मक्का के चिप्स होते हैं उसे ले लिया है। रोस्टेड चना की दाल वो भी हमने इसमें ले ली है। ये देखिए इस तरीके से होती है। तो बस इतने ही हमारे पास क्वांटिटी लेना है। मैं यहाँ पर सेव मिक्स नहीं कर रही हूँ, उसे मैंने यहाँ पे स्किप किया हुआ है। आप चाहे तो सेव भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो बस ये देखिए पोहा भुन चुका है, अच्छे से क्रिस्प हो चुका है। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इन्हें भुनना है चलाते हुए। और इसे एक अलग कंटेनर में अब मैंने इकट्ठा करके रख लिया है। तो चलिए अब हम तलने की प्रोसेस करते हैं। तो तलने के लिए उसी कढ़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया है। और जैसे ही तेल गरम होता है, सबसे पहले हमें मूंगफली के दाने तलना है। मूंगफली आप रोस्टेड भी यूज़ कर सकते हैं उसमें मिक्स करने के लिए। लेकिन जब आप तल के किसी भी नमकीन में मूंगफली डालते हैं ना, तो उसका फ्लेवर अलग ही आता है और उसमें क्रंचीनेस भी बहुत अच्छा होता है। तो जैसे ही मूंगफली अच्छे से भुन जाए और इस तरीके से कलर आ जाए, तो आप उसे फटाफट निकाल लीजिए और तेल को झरा के उसे भी भुने हुए पोहे के ऊपर डाल दीजिए। यहाँ पर 1 किलो पोहे के लिए मैंने यहाँ पर 1 पाव मूंगफली के दाने यानी 250 ग्राम दाने जो है वो लिए हैं। अब मैं इसमें नेक्स्ट तल रही हूँ सूखे नारियल के स्लाइसेस। इसका फ्लेवर जो महाराष्ट्रियन चूड़ा होता है उसमें बहुत अच्छा आता है। तो आप इसे ज़रूर डालिएगा। लेकिन हाँ, तलते समय ध्यान रखिए बिल्कुल लो फ्लेम पे तलना है। और जैसे ही ब्राउन कलर दिखे फटाक से इसे निकाल लेना है, अदरवाइज़ ये बहुत जल्दी जल जाते हैं और फिर इसका टेस्ट ना एकदम कड़वा आता है। तो इसे भी हम तल के मिक्स करते जाएंगे। नेक्स्ट अब हम तल रहे हैं जो हमने करी पत्ता रखा है सुखाकर उसे। फ्रेंड्स, ये याद ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप करी पत्ता किसी भी मिक्सचर में या नमकीन में मिला रहे हैं, तो उसे पहले ही धोकर अच्छे से सुखा लें। क्योंकि यदि उसमें ज़रा सा भी मॉइस्चर रह गया तो तलने के समय में वो ये हो सकता है कि उसमें तला अच्छे से ना तले और वो हमारे नमकीन को जो है थोड़ा सा नरम कर सकता है, उसका जो क्रिस्पीनेस है वो कम कर सकता है। तो अच्छे से सूखा हुआ करी पत्ता ही यूज़ कीजिएगा। तो बस करी पत्ता भी अच्छे से तल चुका है और उसे भी हम पोहे में मिक्स कर दे रहे हैं। नेक्स्ट अब हमें तलना है मक्के के चिप्स। तो इसे तलने के लिए जो ऑयल है वो एकदम हॉट होना चाहिए बिल्कुल। यानी कि जब धुआं निकलने लगता है ना हमारे तेल में, इस तरीके से गरम तेल चाहिए हमें। तो उससे क्या होता है, जैसे ही जब हम चिप्स डालेंगे तो बहुत अच्छे से चिप्स फूलते हैं और कहीं से भी कच्चा नहीं रहता है और एकदम क्रिस्पी तल के निकलते हैं। तो बस इस तरीके से हमने मक्का चिप्स भी तल लिए हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 मुट्ठी मक्का चिप्स जो है वो लिए हैं और एक एक करके उसे तल लिया है। अब तलने की प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं तड़का बनाने का। तो तड़का के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है खड़ा धनिया। तो खड़ा धनिया को हल्का सा उसे दरदरा सा कूट लिया है और यहाँ 2 चम्मच खड़ा धनिया लिया है। उसके बाद हम ले रहे हैं 2 चम्मच ही सौंफ और 2 चम्मच सफ़ेद तिल। तो इसका फ्लेवर जो है चूड़ा में बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो खसखस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो पहले हम इनको अच्छे से भून लेंगे 1-2 मिनट के लिए। जैसे ही ये भुन जाते हैं तो जो हमने काट के रखे हैं प्याज और हरी मिर्च उसे भी ऐड कर देंगे। फ्रेंड, अगर आप प्याज और हरी मिर्च को भी 1-2 घंटे पहले से ही काट लें और हल्का सा धूप में रख देंगे तो इसकी जो नमी होती है वो उड़ जाती है। और जब इस तरीके से जब हम तलते हैं या चूड़ा बनाते हैं ना, तो वो बहुत अधिक क्रिस्पी बन के निकलता है तेल में, उनमें कहीं भी मॉइस्चर नहीं रहता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
जब तक प्याज हो रहे हैं तब तक हम मक्के के चिप्स को इस तरीके से हाथों से हल्का हल्का सा क्रश कर लेंगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े भी कुछ हमें चिप्स दिखाई दे रहे हैं जो कि चूड़े में अच्छा नहीं लगेगा। तो ज़्यादा हमें नहीं उसे बारीक करना है, बिल्कुल 1-2 पीस हो जाए बस, इस तरीके से हम कहीं कहीं से उसे इस तरीके से पीसेस करेंगे। अब इधर हमारा जो है प्याज भी हो चुके हैं ब्राउन, ये देखिए कितने अच्छे गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो बस अब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। मसाले भी बहुत ही बेसिक थोड़े से हैं। 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हमारे पास काला नमक है वो डाल लीजिए, और आधा चम्मच सिंपल वाला नमक। तो बस इतने ही मसाले हैं, इसे अच्छे से आप मिक्स कर दीजिए। और हल्का सा भुनने के बाद मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ हमारी जो दलिया है रोस्टेड चना, वो। इसे हम तड़के में इसलिए मिक्स कर रहे हैं क्योंकि वो रोस्ट की हुई है और हमने उसे नहीं भुना है, तो हो सकता है कुछ मॉइस्चर हो गया हो, तो तड़के में डालने के बाद क्या होता है वो भी हल्का सी भुन जाती है, प्लस उसमें मसाला भी अच्छे से लग जाता है। बस अब हमारा तड़का रेडी है, तो इसे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं भुने हुए पोहे के ऊपर। और बस जैसे ही तड़का हम इसमें डालते हैं तो सारी चीज़ों को अच्छे से करना है मिक्स। तो मिक्स करते समय भी हमें एक विशेष चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये, क्योंकि सारी चीज़ें हमारी भुनी हैं, स्पेशली मक्का और स्पेशली हमारा पोहा, सॉरी, क्योंकि पोहा जो है वो बहुत ही पतला होता है, इसीलिए तो इसे पेपर पोहा कहते हैं। और अगर आप चम्मच को ना बिल्कुल तेज़ तेज़ करेंगे और जल्दी जल्दी करेंगे तो वो पोहा जो है वो थोड़ा सा टुकड़े होने के उसके चांसेस हैं। फिर हमारा जो चूड़ा है वो क्या होगा, चूरा चूरा सा दिखेगा। तो अगर आप चाहते हैं आपके जो पोहे हैं वो अच्छे पूरे आपको दिखें, तो धीरे धीरे हल्के हाथों से इसे मिक्स कीजिए। चम्मच को इस तरीके से फैलाते जाइए उसके मसाले को, ताकि सभी जगह नमक मिर्च अच्छे से लग जाए। अब बीच में ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शक्कर का पाउडर, ताकि सारे बैलेंस कर सके टेस्ट को। तो यहाँ मैं 3 चम्मच शक्कर का पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो शक्कर को कूट के डाल दीजिए और फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको लगे थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो आप इसे हाथों की हेल्प से ही मिक्स कीजिए, तो उस कंडीशन में पोहा बारीक होने के चांसेस नहीं होते हैं और सारा मसाला भी अच्छे से लग जाता है। तो ये देखिए, है ना बिल्कुल खिले खिले से हमारा चूड़ा। तो आप फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंस्टा और फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।